हेलो एवरीवन। नाउ कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। अगर एडवांस एसएमसी मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हो तो फटाफट मेरे टेलीग्राम पे आओ, कांटेक्ट करो। यहाँ क्या क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले ये डेप में चलते। एसएमसी सीखने को मिलेगा। एसएमसी के बेस में आईसीटी की चीजें सीखने को मिलेगा। अब आईसीटी में बोलोगे कि सारी की सारी कंसेप्ट, भाई सारी के सारे 300 लेक्चर 400 लेक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो बैक टू बैक मैं अपने यूट्यूब पे डालता रहूंगा। बाकी मैं इसमें मास्टर करवाऊंगा मार्केट के लेकर, कि मार्केट में एग्जैक्ट आपको बाइंग कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, आप आज के बायर्स कैसे हैं, एंट्री मॉड्यूल कौन सा है, लिक्विडिटी पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ई टू जेड इस मेंटोरशिप में। चाहे वो मैथमेटिकली हो, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस में हो, चाहे वो एफवीजी के बेस पे हो, चाहे वो आईसीटी एसएमसी के बेस पे, सारी की सारी इस चीज में मिलेगा। अभी तक मैंने 15 लेक्चर बना रखा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, या वन टू वन मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो 13 डे का ये मेंटोरशिप है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। मेंटोरशिप में क्या मिलेगा कि रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगी, जो कि आप फ्री टाइम में उसे वॉच कर सकते हो। आप सिर्फ चाहते हो कि मैं बिजनेस हो, मेरा जॉब है, मैं मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, तो आप रिकॉर्डेड सेशन को भी ले सकते हो, जिसमें वीक में आपसे वन टू वन कनेक्ट किया करूंगा। वन टू वन 1 आवर के आसपास कनेक्ट करूंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे इस लेक्चर्स में, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने देखा है, उसकी डाउट्स मैं क्लियर किया करूंगा। ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम में सारे डिटेल्स मिला हुआ, वहां पे जाके आप देखो, माँ स्टडी करो, मार्केट के बारे में समझो कि मार्केट में एसएमसी या आईसीटी के बेस में किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, सिंपल वे, सिंपल तरीके से। बाकी आज की जो इस वीडियो है वो है लिक्विडिटी के बेस पे, लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इससे पहले मैंने 15 मिनट की लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताया था एक इंडिकेटर के बेस पे, बट अब मैं विदाउट इंडिकेटर के चीज पे मैं बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखो, लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम यहाँ पे कैंडल को, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को यूज करेंगे। स्विंग हाई स्विंग लो पे क्या होता है, मोस्ट पावरफुल लिक्विडिटी होती है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम का स्विंग हाई हो, या वीकली टाइम फ्रेम का स्विंग हाई हो, या H4 का स्विंग हाई हो, या H1 का स्विंग हाई या स्विंग लो हो। सारे पे सारे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। अब लिक्विडिटी के बेस पे हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, किस तरह से चीजों को हम अप्लाई करेंगे, मार्केट में कैसे हम ट्रेड करके एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, उसके बारे में डेप्थ में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं स्टार्ट करने। अब समझो लिक्विडिटी, कौन कौन सा लिक्विडिटी आपको चाहिए। सबसे पहले लिक्विडिटी का देख लो, तीन चार लिक्विडिटी हमें यूज करना पड़ेगा। पहला, प्रीवियस डे हाई, सॉरी, प्रीवियस डे हाई एंड लो। ठीक है। दूसरा, H4 का हाई, H4 का लो। ठीक है। तीसरा, H1 का हाई और H1 का लो। M15 का हाई एंड लो। एशियन हाई एंड लो, यानी सेशन का हाई और सेशन का लो। ये सारी चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लिक्विडिटी वहां पे बहुत ज्यादा मिले। कैसे एंट्री लेना है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, जो कि मैंने आपको मेंटोरशिप से लेकर यूट्यूब पे भी मैंने चीजें वो बताई है कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट चाहिए। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम के कोई लिक्विडिटी है तो H1 का टाइम फ्रेम पे एंट्री मॉड्यूल हम यूज करते हैं। उसी तरह H4 का कोई लिक्विडिटी है तो M15 का एंट्री मॉड्यूल हम यूज करते हैं। अगर H1 का कोई एंट्री मॉड्यूल, H1 का कोई लिक्विडिटी है तो वहां पे हम यूज करेंगे M5 को। अगर M15 है तो M1 को। आई होप की चीजों को समझ पा रहे होगे। अब हम चलते हैं लिक्विडिटी को समझने। अब मान लो मैं 1 आवर की कैंडल को लेकर आता हूँ। लिक्विडिटी कौन कौन सा होता है, स्विंग हाई या स्विंग लो, इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा था, बट फिर भी बताता हूँ। देखो, ये स्विंग हाई है, ये एक लिक्विडिटी है। ये स्विंग हाई है, ये एक लिक्विडिटी है। जैसे इसके नीचे बॉडी आ गया तो एक लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ओके, उससे पहले देखोगे प्रीवियस कैंडल H1 का देखो स्वीप हुआ है। ठीक है। तो ये एक लिक्विडिटी है। निकेट हाई से अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो नहीं लिया गया है, जैसे ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। अब यहाँ पे देखोगे, ध्यान से समझना, ये स्विंग लो है, 3 कैंडल स्विंग, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप है। अब यहाँ पे तुम एंट्री कर सकते हो। ठीक है। किस तरह से करोगे, मान लो ये H1 के टाइम फ्रेम पे है तो आप यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा सा मैं चार्ट कट कट करना चाहता हूँ। ठीक है।
अब ये H1 की लिक्विडिटी है। अब ये इसने क्या किया, H1 की कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, ध्यान समझना, ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया H1 की कैंडल। अब यहाँ पे क्या है कि आप किस तरह से एंट्री ले सकते हो। सबसे पहले जो कैंडल क्लोज करेगा उसकी क्लोजिंग प्राइस पे एक लाइन खींच दो। यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगा, आप डायरेक्ट बाइंग कर सकते हो। पहला एक ये एंट्री मॉडल। दूसरा, मैंने आपको बताया है अगर कैंडल स्वीप होगा तो इसके नीचे लोअर टाइम फ्रेम में इसका जो भी पीवाई बचा होगा वहां पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको बोलता हूँ कि 5 मिनट पे चले जाओ। चलो 5 मिनट पे आ गया। अब 5 मिनट पे जैसे ही आया, देखो यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप देखो कहाँ पे बचा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक देखो, देखो ये वाली पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगी, अब यहाँ से आपको बाइंग करना है। लो, एसएल तुम ये भी रख सकते हो, लेकिन सेफेस्ट एसएल तुम्हारा ये बनता है। टारगेट कहाँ रखोगे, 1 आवर पे आओ, पहले 1 आवर का समझो। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स अ हडल पॉइंट, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बता रखा था कि हडल पॉइंट को आपको यूज करने आना चाहिए। हडल पॉइंट ही आपको डायरेक्शन पे हेल्प करेगा, बट ऐसा नहीं कि ये पूरा के पूरा काम करेगा। बट हडल पॉइंट पे देखना कि 5 मिनट के यहाँ पे कोई पीवाई है क्या, इसी पॉइंट पे। अब देखोगे 5 मिनट के ये एक क्या था, मिडिकेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक था, जो कि मिडिकेट हो चुका है। तो नाउ एक ये पीवाई मुझे वैलिड लग रहा है, तो यहाँ तक आप टीपी रख सकते हो। और अगर फेयर वैल्यू गैप इस लेग में बन जाता है तो आप एसएल को शिफ्ट भी कर सकते हो। अभी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है तो अभी वेट करो। ओके, बन चुका है। नाउ एसएल को आप यहाँ शिफ्ट करो, टारगेट आप वहां तक रख सकते हो, हडल पॉइंट। ओके, बूम। आई होप कि मेरे बातों को समझ पा रहे हो। इस तरह से आप लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। अभी मैंने H1 का दिखाया और मैं H4 का भी दिखाता हूँ। चलो, आपको सिर्फ लिक्विडिटी को मार्क करना है। लिक्विडिटी कहने का मतलब स्विंग हाई एंड स्विंग लो ही होता है मेरे भाई, स्विंग हाई एंड स्विंग लो ही होता है। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, ये लो, इसका बचा हुआ ये। चलो ये देखो, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है। अब ये स्विंग लो को इसने स्वीप कर गया, ध्यान से समझो, ये स्वीप हो गया, तो मैं इसको कर दिया लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप में मैंने आपको क्या बताया, पहले मैं इसको कट करने दो चार्ट को, ठीक है। अब ये स्वीप हो गया, पहले स्वीप वाली कैंडल बनने दो। ओके, अब यहाँ पे हडल पॉइंट देखो क्या क्या, अगर मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर उठती है तो मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट जाएगी सबसे पहले एक फेयर वैल्यू गैप, दूसरा इसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके पास निकल गया। इसकी एंट्री मॉड्यूल बनती है अपने पास कैसे, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम ट्रेड करेंगे, वरना इसके नीचे इस वाले पॉइंट पे जो भी 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसमें हम एंट्री कर लेंगे। दो एंट्री मॉडल, एक तो कैंडल क्लोजिंग पे, दूसरा इसके नीचे जो भी पीवाईज होगी उस पे अब हम ट्रेड कर सकते हैं। नाउ 15, ओके ओके, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, मैं 5 मिनट की कैंडल पे आ चुका हूँ और मैं चीजों को बता रहा हूँ, सॉरी मेरे भाई, माई मिस्टेक। 4 आवर की कैंडल पे आने दो, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। ओके, नाउ फिर से मैं वही चीज करूंगा, 4 आवर की लिक्विडिटी चाहिए। नाउ 4 आवर की लिक्विडिटी मुझे देखना। ओके, यहाँ पे मुझे एक लिक्विडिटी दिखा, देखो ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये हमारे पास क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस, ध्यान समझना। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए तो हम बाइंग करेंगे, बट ना हम नीचे में जो भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा उस पे हम ट्राई करेंगे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ट कटने दो जिससे मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पे आप देखो हडल पॉइंट कौन कौन सा है, हडल पॉइंट एक रुकावट है जो ये फील कर चुका है। तो नाउ मुझे एक सिर्फ लिक्विडिटी दिख रही है, ठीक है, ये लिक्विडिटी दिख रही है। और ये 15 मिनट का 4 आवर का एक पीवाई भी है, सॉरी एक 4 आवर पीवाई है। आप देखो 15 मिनट में आपको एंट्री करना है इस जगह से। तो दो तरीके का एंट्री होगा, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ध्यान से चीजों को समझना, मैं वीडियो थोड़ा सा जल्दी करना चाहता हूँ जिस कारण से। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिक्विडिटी स्वीप, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा हडल पॉइंट तक। अब हडल पॉइंट ये देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे, इस वाले पॉइंट को आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक है, इस वाले पॉइंट को क्योंकि फेयर वैल्यू गैप है तो ना ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मुझे नहीं पता चार्ट कैसा बन रहा है, क्या होने वाला है। अब देखो इसमें एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने वाला है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई,
4 आवर का, बट इसमें तुम्हें कैंडल क्लोजिंग जैसा दिख रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। नाउ यहाँ पे देखोगे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक। आपको एंट्री यहाँ से करनी है, या डायरेक्ट एक कैंडल क्लोज हो जाए अभी असल यहीं रखो। अब देखो मैंने ये मार्क किया, इसमें 15 मिनट का कोई भी पीवाई तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी है, सारी की सारी लिक्विडिटी। अगर 15 मिनट का कोई पीवाई होता यानी एक हडल होता तो ये रुक जाता, वरना ये टूट जाएगा। सिंपल थ्योरी है इसका। आप देखो यहाँ पे टैप किया, मार्केट बूम। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता मेरे भाई, मैं गारंटी कहता हूँ कि यहाँ से सीधा फॉल आता, बट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, जिस कारण से मार्केट नीचे नहीं आया। नीचे एक रिट्रेसमेंट आया। ये एएमडी यूज किया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाइंग था, मार्केट ऊपर चली गई। उसी तरह डेली टाइम फ्रेम का भी आप लिक्विडिटी को यूज कर सकते हो। कैसे? डेली टाइम फ्रेम पे आओ। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें लिक्विडिटी चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें लिक्विडिटी कहोगे रोहित भाई इतना आसान तो नहीं है, तो कैंडल के बेस पे भी लिक्विडिटी स्वीप पे आप ट्रेड कर सकते हो। कैंडल के बेस पे जैसे कि ये वाली देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप। चलो मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप लिख दिया मैंने। अब ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो कहाँ तक आएगा? एक ऑर्डर ब्लॉक तक। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक तक आ चुका है, बट ये बायर्स वाले जो भी मेरे स्टूडेंट उनको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि अब यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कट करो। अब ये डेली का है, तो मैंने क्या बोला 1 आवर का। तो इसमें एक चीज समझो कि ये जो क्लोजिंग प्राइस के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बाइंग कर सकते, सेल कर सकते हैं। पर अगर उसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसके ऊपर आपको मार्केट जाएगी, फिर सेल करेंगे हम। अब यहाँ पे देखना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर ना ये वाला, यहाँ से मुझे सेल करना है, या नीचे एक कैंडल क्लोज होगा तो भी हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से डायरेक्ट तुम अगर सेल करते हो, जैसे बॉडी क्लोज हुआ है मेरे भाई, तो आपकी एसएल यही बनेगी। अब इतना बड़ा तो एसएल आप दोगे नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो इसका उपाय यही है कि इसके ऊपर आने दो, या एक फेयर वैल्यू गैप फिर से बनने दो। देखो आ गया, टीपी दे दी। अब मैं बोला फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बनने दो। देखो इसी जगह पे जैसे बॉडी नीचे क्लोज हुआ, ध्यान से देखना, दो एक फेयर वैल्यू गैप बना, एंट्री आई, फिर यहाँ पे तुम इसके एसएल क्या रखते? स्विंग हाई, ये वाला। बट फिलहाल के लिए मैं अगर यहाँ एंट्री की हो तो यहाँ पे, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम में यूज करो, चाहे आप 4 आवर में यूज करो, चाहे आप 15 मिनट, चलो 15 मिनट में बताता हूँ। आ जाओ, 15 मिनट का लिक्विडिटी पता करो कहाँ कहाँ है। चलो देखते हैं। ओके, मुझे जो मुझे दिखेगा मैं उस पे मार्क करूंगा। बाइंग सेलिंग कोई भी लिक्विडिटी मिल जाए चलेगा। थोड़ा सा बच गया। नो नो। ओके। हम्म, क्या ये लिक्विडिटी स्वीप है? यस। ये देखो 15 मिनट का एक लिक्विडिटी स्वीप मिला यहाँ पे। अब देखो इस लेग में फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये टारगेट तुम्हें सीधा नीचे लेकर आएगा। अब यहाँ पे एंट्री कैसे करना था? सिंपल तरीका जो मैंने आपको अभी बताया है। देखो ये कट करो यहाँ पे, क्या है एंट्री मॉड्यूल, क्लोजिंग के नीचे एक बॉडी क्लोज, ये क्लोजिंग के नीचे एक बॉडी क्लोज, ठीक है। दूसरा, ये जो वीक देख रहे हो उसके नीचे कोई एक फेयर वैल्यू गैप, कौन से टाइम फ्रेम में? 1 मिनट टाइम फ्रेम। आ जाओ 1 मिनट में। अब देखो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, तो ये नीचे बॉडी क्लोज का वेट कर लो। ओके, बॉडी क्लोज हो गई। अब यहाँ पे आप सेल का मारो एंट्री, एसएल थोड़ा सा इसके ऊपर 27 पॉइंट। 1 मिनट में होटल पॉइंट कौन सा तुम्हें दिख रहा है? कोई दिख रहा है? कोई भी नहीं, सब। अच्छा यहाँ एक होटल पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट। फिलहाल मैं इसको ये टीपी रखूंगा। डन। और बाकी तुम इसके बाद सारी की सारी लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। एक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 1 मिनट का, तो एक ये टीपी तुम ले सकते हो मेरे भाई। दो बूम। आई होप कि मेरे बातों को समझ पा रही हो मेरे भाई कि लिक्विडिटी पे कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है। इसी तरह किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। करना क्या है मैंने आपको सारे चीज एक्सप्लेन किया है। अगर डेप में चीजों को सीखना चाहते हो, मेरे से डाउट सेशन लेना चाहते हो, भाई ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप भी ऐड है मेरे पास, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो।
मेंटोरशिप भी ले सकते हो और साथ ही साथ चीजों को सीख भी सकते हो मेरे भाई, सीख भी सकते हो। सीखो और ना उसके बाद ट्रेडिंग करो। उससे पहले ट्रेडिंग करके कुछ फायदा नहीं है मेरे भाई। आप लॉस करोगे, उससे बढ़िया है कि सीख के ट्रेड करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई।